जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि है। आज देव शनि एकादशी की व्रत का पारण भी किया जाएगा। यानी कि जिन भक्तों ने कल देव शनि एकादशी का व्रत रखा था, आज वे अपना व्रत खोलेंगे। आज का दिन बड़ा ही शुभ और मंगलकारी है। एकादशी के व्रत के पारण के दिन तुलसी माता और लक्ष्मी माता की कथाओं को सुनने से व्रत पूर्ण माना जाता है और भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। जिन लोगों ने व्रत नहीं भी रखा, उन्हें भी द्वादशी के दिन तुलसी माता की कथाओं को सुनने से धन संपत्ति और अनंत शुभ फलों की प्राप्ति होती है। तो आइए लक्ष्मी नारायण भगवान के चरणों का ध्यान करते हुए कथाओं को सुनते हैं। तो प्रेम से बोलिए बांके बिहारी लाल की जय, तुलसी शालिग्राम भगवान की जय, श्री यमुना माता की जय, लक्ष्मी माता की जय। आइए सुनते हैं तुलसी माता की संपूर्ण कथाएं। तुलसी माता को हरि प्रिया भी कहा जाता है। जितना भगवान श्री हरि विष्णु सोने चांदी हीरे मोती और रत्नों से प्रसन्न नहीं होते, उतना सिर्फ तुलसी दल से प्रसन्न हो जाते हैं। सच्ची श्रद्धा भाव से तुलसी दल भगवान विष्णु को अर्पित करने से मनुष्य के सभी संकट कट जाते हैं, मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। एक बार एक गांव में एक बुजुर्ग महिला रहा करती थी। वे बहुत ही पूजा पाठ किया करती। वह रोज तुलसी माता की पूजा करती। वह बुजुर्ग महिला रोज तुलसी माता से कहती, तुलसी माँ तुम मुझे बहू दो, पीताम्बर की धोती दो, मीठा मीठा घास दो, बैकुंठ में बास दो, चटके की चाल दो, पटके की मौत दो, चंदन की काठ दो, रानी सा राज दो, दाल भात का भोजन दो, ग्यारस की मौत दो और कृष्ण जी का कांधा दो। वह बुजुर्ग महिला हर महीने में तुलसी माता की पूजा रोज करती और बिरले ही उनको सींचा करती। तुलसी माता बुजुर्ग महिला की बात सुनकर धीरे धीरे सूखने लगी। प्रिय भक्तों, तब भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि तुलसी माता सूख रही है। तभी एक दिन भगवान श्री कृष्ण तुलसी माता के पास प्रकट हुए और भगवान श्री कृष्ण ने तुलसी माता से पूछा, हे तुलसी, तुम क्यों सूख रही हो? सभी महिलाएं तुम्हारी पूजा करती हैं, तुमको रोज सींचती हैं, लेकिन फिर भी सूखती जा रही हो। क्या कारण है? जिसके बाद तुलसी माता ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, प्रभु, एक बुजुर्ग महिला मेरे पास रोज आती है, रोज एक बात बोलती है, हे तुलसी माता, सबकी दाता, मैं तेरा विरला सींचती हूँ, तू मुझे बहू दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठ में बास दे, चटके की चाल दे, पटके की मौत दे, चंदन सा काठ दे, रानी सा राज दे, दाल भात का भोजन दे, ग्यास की मौत दे और कान्हा का कांधा दे। मैं बुजुर्ग महिला की सारी मनोकामनाएं पूरी कर सकती हूँ, किंतु हे प्रभु, उसकी एक मनोकामना पूरी नहीं कर सकती। मैं कृष्ण जी का कांधा कहाँ से दूंगी? भगवान श्री कृष्ण तुलसी माता की बात सुनकर जोर जोर से हंसने लगे और फिर भगवान श्री कृष्ण ने तुलसी माता से कहा, तुम चिंता मत करो, जब वह बुजुर्ग महिला की मृत्यु होगी तब मैं मौके पर वहाँ पहुँचकर कांधा दे दूंगा। आज सुबह जब वह पूजा करने आए तब कह देना कि सब कुछ तुम्हें मिल जाएगा। कुछ दिनों बाद वह वृद्ध महिला ठोकर खाकर रास्ते में गिर के मर गई। पूरे गांव के सभी लोग आए। उस महिला को सभी लोग धर्मात्मा मानते थे। उनको तुलसी जी की डोकरी कहते थे। उनके परिवार में कोई नहीं था, इसलिए गांव वालों ने ही अंतिम संस्कार की योजना बनाई। उन्हें नहला धुलाकर चौकी पर बिठाने के लिए उन्हें उठाने लगे तो उनका मृत शरीर इतना भारी हो गया कि उसे कोई उठा नहीं पाया। यह देखकर वहाँ के लोग बातें करने लगे, कहने लगे, इतना पूजा पाठ करती थी, हर समय माला फेरती थी, इसलिए ये इतनी भारी हो गई। वहीं पूरे गांव में चर्चा होने लगी, डोकरी माई कोई भक्ति नहीं करती थी, वह छल कपट करती थी। हम जिसे धर्मात्मा समझते थे वह तो पापिन थी।
जो किसी से भी उठ नहीं पा रही। यह इसके कर्मों की सजा है। इधर भगवान ने सोचा मेरे भक्त की तो निंदा हो रही है, इसलिए भगवान ने बूढ़े आदमी का वेश धारण करके वहां आए और वहां एकत्रित लोगों से पूछने लगे, यहाँ पर इतनी भीड़ क्यों है? जिसे लोग कहने लगे यह डोकरी माई मर गई है, इतनी पापीन थी कि जिससे यह उठ भी नहीं पा रही। सब लोग उठा उठा कर थक गए। तब ब्राह्मण ने कहा, मुझे एक बार डोकरी के कान में कहने दो, फिर देख लो कैसे उठती है। तो सभी लोगों ने कहा, आप भी प्रयास करके देख लीजिए। तब भगवान ने उस वृद्ध महिला के कान में कहा, हे मैया देख, मैं आ गया। तू बिरला सींचा मेरा, मैं करूँ निस्तारा तेरा। हे बुढ़िया माई, बहू ले, पोते पोती ले, लड्डू ले, पीताम्बर की धोती ले, गहना ले, घी का घड़ा ले, मीठा मीठा घास ले, खीर पूरी ले, दाल भात का जीवन ले, धन दौलत ले, बेटा ले, पोता ले, तुलसी जी का पत्ता मुंह में ले, गंगा जी का जल ले, 11 को चंदन का काठ ले और ले श्री कृष्ण जी का कांधा। इतना सुनते ही बुढ़िया माई तो हल्की हो गई। भगवान बोले, आओ इनको उठाओ। भगवान ने हाथ लगाया, बुढ़िया माई जो डोकरी उठ गई। सबको बड़ा ही आश्चर्य हुआ, धूमधाम से ले गए। भगवान उसे कांधे पर लेके गए। पूरे गांव में चर्चा होने लगी, जिससे उसे मुक्ति मिल गई और वह बैकुंठ चली गई। सभी लोग देखते रह गए। सभी लोगों ने देखा, शमशान घाट तक तो ब्राह्मण साथ आया था, लेकिन अब दिखाई नहीं दे रहा। इससे लोग समझ गए वे कोई और नहीं, स्वयं भगवान बूढ़े ब्राह्मण के रूप में आए थे। तो बोलिए श्री राधा कृष्ण भगवान की जय, तुलसी शालिग्राम भगवान की जय। अब आइए सुनते हैं तुलसी माता की दूसरी कथा। इस कथा को सुनने से ही एकादशी का व्रत पूर्ण माना जाता है। एक कुटुंब में नंद और भाभी साथ साथ रहती थी। नंद का विवाह अभी नहीं हुआ था। वह तुलसी के पौधे की खूब सेवा करती, लेकिन उसकी भाभी को यह बिल्कुल पसंद नहीं था। जब कभी उसकी भाभी को अत्यधिक क्रोध आता, तब वह उसे ताना देते हुए कहती, जब तुम्हारा विवाह होगा मैं तुलसी ही बारातियों को खाने को दूंगी, तुम्हारे दहेज में तुलसी दूंगी। कुछ समय बीत जाने पर ननंद का विवाह पक्का हुआ। विवाह के दिन भाभी ने अपने कहे अनुसार बारातियों के सामने तुलसी का गमला फोड़ दिया और खाने के लिए कहा। तुलसी माता की कृपा से वह फूटा हुआ गमला अनेक पकवानों में बदल गया। भाभी ने गहनों के नाम पर तुलसी की मंजरी से बने हुए गहने पहना दिए। वे सुंदर सोने जवाहरात में बदल गए। भाभी ने वस्त्रों के स्थान पर तुलसी का जनेऊ रख दिया। वे रेशमी और सुंदर वस्त्रों में बदल गया। ननंद की ससुराल में उसके दहेज की बहुत प्रशंसा हुई। यह बात भाभी के कानों तक पहुंची तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। उसे अब तुलसी माता की पूजा का महत्व समझ में आ गया। भाभी की एक लड़की थी। वह अपनी लड़की से कहने लगी, तुम भी तुलसी की सेवा किया करो, तुम्हें भी बुआ जैसा फल मिलेगा। प्रिय भक्तों, वह जबरदस्ती अपनी बेटी से सेवा करने को कहती, लेकिन लड़की का मन तुलसी की सेवा में नहीं लगता। लड़की के बड़े होने पर उसके विवाह का समय आया। तब भाभी सोचती है, जैसा व्यवहार मैंने अपनी ननंद के साथ किया वैसा ही अपनी लड़की के साथ करती हूँ, तो यह भी गहनों से लद जाएगी और बारातियों को खाने में पकवान मिलेंगे। ससुराल में इसे भी बहुत इज्जत मिलेगी। वह सोचकर बारातियों के सामने तुलसी का गमला फोड़ देती है, लेकिन इस बार गमले में मिट्टी मिट्टी रही। मंजरी और पत्ते भी अपने ही रूप में रहे, जनेऊ भी अपने ही रूप में रहा। सभी लोग बारातियों द्वारा भाभी की बुराई की जाती रही। लड़की के ससुराल वाले भी लड़की की बुराई करते। भाभी कभी भी ननंद को अपने घर नहीं बुलाती। तो एक दिन भाई ने सोचा, मैं बहन से मिलकर आता हूँ। उसने अपनी पत्नी से कहा, कुछ उपहार बहन के पास ले जाने के लिए दे दो। भाभी ने थैले में ज्वार भरकर कहा, जो कुछ भी है तुम यही ले जाओ।
ये दुखी मन से बहन के पास चल दिया। सोचता रहा, कोई भाई अपनी बहन के घर ज्वार कैसे लेके जा सकता है। यह सोचकर वह एक गौशाला के पास रुका और ज्वार का थैला गाय के सामने पलट दिया। तभी गोपालक ने कहा, आप गाय के सामने हीरे मोती सोना चांदी क्यों डाल रहे हो? यह देखकर भाई को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने सभी हीरे मोती सोने चांदी अपने थैले में रख लिए। भाई ने सारी बात अपनी बहन को बताई और बड़ी खुशी खुशी से उसने सारे हीरे मोती और जेवर जवाहरात अपनी बहन को दे दिए। दोनों भाई बहन एक दूसरे को देखकर अत्यंत ही प्रसन्न हुए। जैसी कृपा माता तुलसी ने ननंद पर करी, ऐसी ही कृपा सभी पर करना। तो बोलिए श्री तुलसी शालिग्राम भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। प्रिय भक्तों, विष्णु भगवान की प्रिय एकादशी को पूर्ण करने हेतु आइए सुनते हैं विष्णु भक्त राजा अम्बरीश की कथा। राजा अम्बरीश भगवान विष्णु के परम भक्त इक्ष्वाकु वंश के परमवीर राजा थे। वे भागीरथ के परपौत्र थे। वे हर एकादशी का व्रत करते। एकादशी के बाद जब द्वादशी आती तो उस दिन अपने हाथों से भगवान विष्णु को भोग लगाने के लिए चक्की में गेहूं को स्वयं पीसा करते। जब उन्हें पीसते पीसते थकान आ जाती तो भगवान विष्णु राजा को अपने पीताम्बर से हवा दिया करते। राजा अम्बरीश अपने हाथों से पूरा भोजन तैयार करते। भगवान को भोग लगाने के बाद ही स्वयं भोजन ग्रहण करके पारण की विधि पूर्ण करते। राजा अम्बरीश ने एक बार अपनी पत्नी के साथ श्री कृष्ण जी को प्रसन्न करने के लिए वर्ष की सभी एकादशियों के व्रत का नियम किया। वर्ष पूरा होने पर पारण के दिन उन्होंने धूमधाम से भगवान की पूजा की, ब्राह्मणों को गोदान दिया। यह सब करके जब वे पारण करने जा रहे थे तभी महर्षि दुर्वासा शिष्यों सहित पधारे। राजा ने उनका सत्कार किया, उनसे भोजन करने की प्रार्थना की। दुर्वासा जी राजा की प्रार्थना स्वीकार कर लेते हैं और स्नान करने यमुना तट पर चले गए। द्वादशी में केवल एक घड़ी शेष थी। द्वादशी केवल कुछ ही क्षणों के लिए थी तो राजा को जल्दी से पारण करना था। द्वादशी में पारण ना करने से व्रत भंग होता है। उधर दुर्वासा जी कब आएंगे यह पता नहीं था। अतिथि से पहले भोजन करना अनुचित होता है। ब्राह्मणों से विचार विमर्श करके राजा ने भगवान के चरणों को धोकर उनके जल को ही ग्रहण कर लिया और ऋषि की प्रतीक्षा करने लगे। महर्षि दुर्वासा ने स्नान करके लौटते ही तपोबल से राजा की पारण की बात जान ली और अत्यधिक क्रोधित हुए। मेरे भोजन से पहले इसने पारण क्यों किया? मेरे भोजन करने से पूर्व ही तुमने जल को ग्रहण कर लिया, इसलिए मैं तुम्हें दंड अवश्य दूंगा। उन्होंने मस्तक से एक जटा उखाड़ी और जोर से पृथ्वी पर पटक दिया, जिससे काल अग्नि के समान कृत्या नाम की भयानक राक्षसी निकली। वह राक्षसी तलवार लेकर राजा को मारने दौड़ी। अम्बरीश को तो कृत्या भी भगवान ही दिखाई दी, परंतु भगवान का सुदर्शन चक्र तो भगवान की आज्ञा से पहले ही राजा की रक्षा में नियुक्त था। उसने पलक मारते ही कृत्या को भस्म कर दिया और दुर्वासा जी को दंड देने के लिए दौड़ पड़ा। अपनी कृत्या को नष्ट हुआ देख, विकराल चक्र को अपने ओर आते देख दुर्वासा जी प्राण लेकर भागे। वे दशों दिशाओं में, पर्वतों की गुफाओं में, समुद्रों में, जहां तहां वे छिपने जाते, चक्र वहीं वहीं उनका पीछा करते करते आ जाता। आकाश पाताल में सब कहीं वे गए। इंद्र आदि लोकपाल तो उन्हें क्या शरण देते। स्वयं ब्रह्मा जी और शंकर जी ने भी आश्रय नहीं दिया। दया करके भगवान शिव ने उनको भगवान श्री हरि के पास जाने को कहा। अंत में वे बैकुंठ गए, भगवान विष्णु के चरणों में गिर पड़े। दुर्वासा जी ने कहा, प्रभु आपका नाम लेने से नर के जीव नरक से छूट जाते हैं, अतः आप मेरी रक्षा कीजिए। प्रभु, मैंने आपके प्रभाव को ना जानकर आपके भक्त का अपराध किया है, इसलिए आप मुझे क्षमा करें। इस पर भगवान विष्णु ने कहा, हे ऋषि श्रेष्ठ, मेरी छाती पर स्वयं भृगु जी ने लात मारी।
मैंने वह सहन कर लिया, परंतु जो मेरे भक्तों का निरादर करता है उन्हें मैं मारने के लिए दौड़ता हूँ। उनका तनिक भी अहित होता है तो मैं उनके अपराध को क्षमा नहीं कर सकता। भगवान विष्णु ने कहा, मैं ऋषि, मैं स्वतंत्र नहीं, मैं भक्तों के पराधीन हूँ। साधु भक्तों ने मेरे हृदय को जीत लिया है। साधु जन मेरे हृदय हैं और मैं उनका हृदय। मुझे छोड़कर वे कुछ और नहीं जानते। भक्तों को छोड़कर मैं अपने इस शरीर को भी नहीं चाहता और इन लक्ष्मी जी को, जिनकी एकमात्र गति मैं हूँ, उन्हें भी नहीं चाहता। जो भक्त स्त्री पुत्र घर परिवार धन प्राण यह लोक परलोक सबको त्याग कर मेरी शरण में आ जाता है, भला मैं उसे अकेला कैसे छोड़ सकता हूँ। जैसे पतिव्रता स्त्री पति की सेवा करके अपने वश में कर लेती है, वैसे ही भक्तजन मुझ में चित्त लगाकर मुझे भी अपने वश में कर लेते हैं। नश्वर स्वर्ग आदि तो चर्चा ही क्या करें। मेरे भक्त मेरी सेवा के आगे मुक्ति को भी स्वीकार नहीं करते। ऐसे भक्तों की मैं सर्वथा अधीन हूँ। ऋषिवर, आप उस महाभाग राजा के पास जाइए, वही आपको क्षमा करेगा, शांति देगा। प्रिय भक्तों, इधर राजा अम्बरीश बहुत चिंतित थे। उन्हें लगता था कि मेरे कारण दुर्वासा जी को मृत्यु भय से भ्रष्ट होकर भूखे ही भागना पड़ा। ऐसी अवस्था में मेरे लिए भोजन करना कदापि उचित नहीं। अतः वे केवल जल पीकर ऋषि के लौटने की पूरे 1 वर्ष तक प्रतीक्षा करते रहे। 1 वर्ष के बाद दुर्वासा जी जैसे भागे थे वैसे ही भयभीत दौड़ते हुए आए और राजा के पैर पकड़ लिए। ब्राह्मण के द्वारा पैर पकड़े जाने से राजा को बड़ा संकोच हुआ। उन्होंने स्तुति करके सुदर्शन चक्र को शांत किया। महर्षि दुर्वासा मृत्यु की भय से छूटे। सुदर्शन का अत्यंत ताप जो उन्हें जला रहा था शांत हुआ और दुर्वासा ऋषि प्रसन्न होकर कहने लगे, आज मैंने भगवान के दास का महत्व देखा। राजन, मैंने तुम्हारा इतना अपराध किया पर तुमने मेरा कल्याण किया। जिस प्रभु का नाम लेने से जीव सभी पापों से छूट जाता है, उन तीर्थ पाद श्री हरि के भक्तों के लिए कुछ भी कार्य शेष नहीं रह जाता। राजन, तुम बड़े दयालु हो। मेरा अपराध ना देकर तुमने मेरे प्राण की रक्षा की। प्रिय भक्तों, राजा अम्बरीश के मन में ऋषि के वाक्यों से कोई अभिमान नहीं आया। उन्होंने भगवान की कृपा समझी। महर्षि के चरणों में प्रणाम करके बड़े आदर से राजा ने उन्हें भोजन कराया। उनके भोजन करके चले जाने पर 1 वर्ष बाद उन्होंने वह पवित्र अन्न प्रसाद रूप में लिया। बहुत काल तक परमात्मा में मन लगाकर राजा पालन करने के बाद राजा अम्बरीश ने अपने पुत्र को राज्य सौंपा और भगवान वासुदेव में मन लगाकर वन में चले गए। वहाँ भजन और तप करते हुए उन्होंने भगवान को प्राप्त किया और अंतिम में विष्णु धाम को गए। जो भक्त एकादशी का व्रत करते हैं और द्वादशी के दिन पारण कथा को सुनते हैं, उनका सर्वथा उद्धार होता है। तो एक बार प्रेम से बोलिए, ओम नमो नारायणा। ब्राह्मणों ने व्यास जी से पूछा, हे प्रभु, आप हमें बताइए ऐसा कौन सा वृक्ष है जिसका पत्ता और फूल भी मोक्ष प्रदान करने वाला है। तब व्यास जी बोले, हे ब्राह्मणों, एक समय कार्तिकेय जी ने महादेव जी से यही प्रश्न किया था। फिर महादेव जी ने जो कुछ बताया मैं उसे बताता हूँ। महादेव जी कार्तिकेय जी से बोले, हे पुत्र, सभी प्रकार के पत्तों और पुष्पों की अपेक्षा तुलसी ही श्रेष्ठ मानी गई है। वह परम मंगलमय, समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली, शुद्ध, श्री विष्णु को अत्यंत प्रिय और वैष्णवी नाम धारण करने वाली है। वह संपूर्ण लोक में श्रेष्ठ, शुभ, भोग, मोक्ष प्रदान करने वाली है। भगवान श्री विष्णु ने पूर्व काल में संपूर्ण लोकों का हित करने के लिए तुलसी का वृक्ष रोपा था। तुलसी के पत्ते और पुष्प सब धर्मों में प्रतिष्ठित हैं। जैसे भगवान श्री विष्णु को लक्ष्मी और मैं दोनों प्रिय हैं, उसी प्रकार तुलसी देवी भी परम प्रिय है। हम 3 के सिवा कोई चौथा ऐसा जान नहीं पड़ता जो भगवान को इतना प्रिय हो। तुलसी दल के बिना दूसरे फूलों, पत्तों, चंदन आदि के पौधों से भगवान श्री विष्णु को उतना संतोष नहीं होता जितना तुलसी दल के द्वारा पूर्ण श्रद्धा के साथ प्रतिदिन
भगवान श्री विष्णु का पूजन किया है, उसने दान, होम, यज्ञ, व्रत आदि संपूर्ण कर लिए हैं। तुलसी दल से भगवान की पूजा कर लेने पर लक्ष्मी, श्रेष्ठ कुलीन पत्नी, कन्या, धन, राज्य, आरोग्य, ज्ञान, विज्ञान, वेद, वेदांग, शास्त्र, पुराण, तंत्र और संहिता सब कुछ में करतल गत समझाता हूँ। जैसे पुण्य शलीला गंगा मुक्ति प्रदान करने वाली है, उसी प्रकार तुलसी भी कल्याण करने वाली है। हे पुत्र, यदि मंजरी युक्त तुलसी पत्रों के द्वारा भगवान श्री की पूजा की जाए तो उसके पुण्य का वर्णन तो करना असंभव है। जहाँ तुलसी का वन है वहाँ भगवान श्री कृष्ण की समीपता है। वहीं ब्रह्मा और लक्ष्मी जी भी संपूर्ण देवताओं के साथ विराजमान हैं। इसलिए अपने निकटवर्ती स्थान में तुलसी देवी को रोप कर उनकी पूजा करनी चाहिए। तुलसी के निकट जो स्तोत्र मंत्र आदि का जाप किया जाता है वे सब अनंत गुना फल देने वाला होता है। प्रेत, पिशाच, कुष्मांड, ब्रह्म, राक्षस, भूत, दैत्य आदि सब तुलसी के वृक्ष से दूर भागते हैं। ब्रह्म हत्या आदि पाप और खोटे विचार से उत्पन्न होने वाले रोग सब तुलसी वृक्ष के समीप नष्ट हो जाते हैं। जिसने श्री भगवान की पूजा के लिए पृथ्वी पर तुलसी का बगीचा लगाया है, उसने उत्तम दीक्षाओं में युक्त होकर वहाँ का विधिवत अनुष्ठान कर लिया है। जो भगवान श्री की प्रतिमाओं और शालिग्राम शिलाओं पर चढ़े तुलसी दल को प्रसाद रूप में ग्रहण करता है, वह श्री विष्णु के सायुज्य को प्राप्त करता है। जो श्री हरि विष्णु का पूजन करके उन्हें निवेदन किए हुए तुलसी दल को अपने मस्तक पर धारण करता है, वह पाप से शुद्ध होकर स्वर्ग लोक को प्राप्त होता है। कलयुग में तुलसी का पूजन, कीर्तन, ध्यान, रोपण, धारण करने से वे पाप को जलाती है और स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करती है। जो तुलसी के पूजन आदि का दूसरों को उपदेश देता है और स्वयं भी आचरण करता है, वे भगवान श्री लक्ष्मीपति के परम धाम को प्राप्त होता है। जो वस्तु भगवान श्री विष्णु को प्रिय जान पड़ती है वह मुझे भी अत्यंत प्रिय है। श्राद्ध और यज्ञ आदि कार्यों में तुलसी का एक पत्ता भी महान पुण्य प्रदान करने वाला है। हे पुत्र, जिसने तुलसी की सेवा की है उसने गुरु, ब्राह्मण, देवता और तीर्थ सबका भलीभांति सेवन कर लिया है। इसलिए हे षडानन, तुम तुलसी का सेवन करो। जो शिखा में तुलसी स्थापित करके प्राणों का परित्याग करता है वह पाप राशि से मुक्त हो जाता है। राजसूय यज्ञ की भांति व्रत और संयम के द्वारा धीर पुरुष को जिसकी गति को प्राप्त करता है वही उसे तुलसी की सेवा से मिल जाती है। तुलसी के एक पत्र से श्री हरि की पूजा करके मनुष्य श्री हरि का सानिध्य प्राप्त करता है और उसे अन्य की क्या आवश्यकता। जिसने तुलसी की शाखा और कोमल पत्तियों से भगवान विष्णु की पूजा की वह कभी माता का दूध नहीं पीता, पूर्ण जन्म नहीं होता। कोमल तुलसी दलों के द्वारा प्रतिदिन श्री हरि की पूजा करके मनुष्य अपने सैकड़ों और हजारों पीढ़ियों को पवित्र कर सकता है। हे तात, मैंने तुम्हें तुलसी के प्रधान प्रधान गुण बताए। संपूर्ण गुणों का वर्णन तो बहुत अधिक समय लगाने पर भी नहीं हो सकता। यह उपाख्यान पुण्य राशि का संचय करने वाला है। जो प्रतिदिन इसका श्रवण करता है वह पूर्व जन्म में किए हुए पाप और जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है। हे पुत्र, इस अध्याय का पाठ करने वाले पुरुष को कभी कोई रोग नहीं सताता, अज्ञान उसके निकट नहीं आता, उसकी सदा विजय होती है। प्रिय भक्तजनों, फिर ब्राह्मणों ने आगे कहा, हे गुरुदेव, हमने आपके मुख से तुलसी के पात्र और पुष्प का महात्म्य सुना जो भगवान श्री हरि को बहुत प्रिय है। अब हम तुलसी की पुण्यमय स्तोत्र का श्रवण करना चाहते हैं। फिर व्यास जी बोले, हे ब्राह्मणों, पहले स्कंद पुराण में जो जो बताया गया वही मैं तुमसे कहता हूँ। हे शतानंद, मुनि के शिष्य कठोर व्रत का पालन करने वाले थे। उन सब में एक दिन अपने गुरु को प्रणाम करके परम पुण्य और हित की बात पूछी। शिष्यों ने कहा, हे नाथ, ब्रह्मवेताओं में श्रेष्ठ आपने पूर्व काल में ब्रह्मा जी के मुख से तुलसी के जिस स्तोत्र का श्रवण किया हम सुनना चाहते हैं। शतानंद जी बोले, हे शिष्यगण, तुलसी के नामों का उच्चारण करने पर असुरों का दर्प दलन करने वाले भगवान श्री हरि विष्णु प्रसन्न होते हैं। मनुष्य के पाप नष्ट हो जाते हैं और अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। जिसके दर्शन मात्र से करोड़ों गोदान का फल मिलता है, उस तुलसी का पूजन और वंदन लोग क्यों न करें। कलयुग के संसार में वे मनुष्य धन्य हैं जिनके घर में शालिग्राम शिला का पूजन संपन्न करने के लिए प्रतिदिन तुलसी का वृक्ष
भूतल पर लहलाता है। जो कलयुग में भगवान श्री केशव की पूजा के लिए पृथ्वी पर तुलसी का वृक्ष लगाते हैं, उन पर यदि यमराज अपने किंकरों सहित रुष्ट हो जाएं, तो भी वे उनका क्या कर सकते हैं। प्रिय भक्तों, इस प्रकार तुलसी का मंत्र बोलें। तुलसी, तुम अमृत उत्पन्न हो, केशव को सदा प्रिय हो। हे कल्याणी, मैं भगवान की पूजा के लिए तुम्हारे पत्तों को चुनता हूँ। तुम मेरे लिए वरदायिनी बनो। तुम्हारे श्री अंगों से उत्पन्न होने वाले पत्रों और मंजरियों द्वारा मैं सदा ही जिस प्रकार श्री हरि का पूजन कर सकूं, वैसा उपाय करो। हे पवित्रांगी तुलसी, तुम कलमल का नाश करने वाली हो। प्रिय भक्तजनों, इस भाव से तुलसी दल को चुनकर भगवान वासुदेव का पूजन करें। उसकी पूजा का करोड़ों गुना फल होता है। तुलसी स्तोत्र है। देवेश्वरी, बड़े बड़े देवता भी तुम्हारे प्रभाव का गायन करते हैं। मुनि, सेद, गंधर्व, पाताल निवासी, साक्षात नागराज शेष संपूर्ण देवता भी तुम्हारे प्रभाव को नहीं जानते। केवल भगवान श्री विष्णु की तुम महिमा को पूर्ण रूप से जानते हो। जिस समय क्षीर समुद्र के मंथन का उद्योग प्रारंभ हुआ, उस समय श्री विष्णु के आनंद से तुम्हारा प्रभाव हुआ। पूर्व काल में श्री हरि ने तुम्हें अपनी मस्तक पर धारण किया। हे देवी, उस समय श्री विष्णु के शरीर का संपर्क पाकर तुम परम पवित्र हो गई। हे तुलसी, मैं तुम्हें प्रणाम करती हूँ। तुम्हारी श्री अंग से उत्पन्न पत्रों द्वारा जिस प्रकार श्री हरि की पूजा कर सकूं, ऐसी कृपा करो जिससे मैं निर्विघ्नता पूर्वक परम गति को प्राप्त हो। साक्षात श्री कृष्ण ने तुम्हें गोमती तट पर लगाया और बढ़ाया। वृंदावन में विचरते समय संपूर्ण जगत और गोपियों के हित के लिए तुलसी का सेवन किया। हे जगत प्रिय तुलसी, पूर्व काल में वशिष्ठ के कथन अनुसार श्री राम जी ने भी राक्षसों का वध करने के उद्देश्य से सरयू के तट पर तुम्हें लगाया। हे तुलसी देवी, मैं तुम्हें प्रणाम करती हूँ। श्री राम जी से वियोग हो जाने पर अशोक वाटिका में रहते हुए जनक किशोरी सीता ने तुम्हारा ध्यान किया, जिससे उन्हें फिर से अपने प्रियतम का समागम प्राप्त हुआ। पूर्व काल में हिमालय पर्वत पर भगवान शंकर की प्राप्ति के लिए पार्वती देवी ने तुम्हें लगाया और अभिष्ट सिद्धि के लिए तुम्हारा सेवन किया। हे तुलसी देवी, मैं तुम्हें नमस्कार करती हूँ। संपूर्ण देवांगनाओं और किन्नरों भी दुःस्वप्न का नाश करने के लिए नंदनवन में तुम्हारा सेवन किया था। हे देवी, तुम्हें मेरा नमस्कार है। धर्म अरण्य गया में साक्षात पितरों ने तुलसी का सेवन किया था। दंडकारण्य में भगवान श्री राम जी ने अपने हित साधन की इच्छा से परम पवित्र तुलसी का वृक्ष लगाया और लक्ष्मण जी और सीता जी ने भी बड़ी भक्ति भाव के साथ उसे पोसा। जिस प्रकार शास्त्रों में गंगा जी को त्रिभुवन व्यापिनी कहा गया है, उसी प्रकार तुलसी देवी भी संपूर्ण चराचर जगत में दृष्टि गोचर होती हैं। तुलसी का ग्रहण करके मनुष्य पातकों से मुक्त हो जाता है। और हे मुनीश्वरों, तुलसी के सेवन से ब्रह्म हत्या भी दूर हो जाती है। तुलसी के पत्ते से टपकता हुआ जल जो अपने सिर पर धारण करता है, उसे गंगा स्नान और 100 गोदान का फल मिलता है। हे देवी, मुझ पर प्रसन्न होइए। हे देवी, हे हरिप्रिया, मुझ पर प्रसन्न हो जाओ। क्षीर सागर के मंथन से प्रकट हुई हे तुलसी देवी, मैं तुम्हें प्रणाम करती हूँ। द्वादशी की रात्रि में जागरण करके जो तुलसी स्तोत्र का पाठ करता है, भगवान उसके 32 अपराध क्षमा करते हैं। बाल अवस्था, कुमार अवस्था, जवानी और बुढ़ापे में जितने पाप किए होते हैं, वे सब तुलसी स्तोत्र से नष्ट हो जाते हैं। तुलसी के स्तोत्र से संतुष्ट होकर भगवान सुख और अबुद्ध प्रदान करते हैं। जिस घर में तुलसी का स्तोत्र लिखा हुआ है, विद्यमान रहता है, वहाँ कभी भी अशुभ नहीं होता, मंगलमय ही मंगलमय होता है, किंचित भी अमंगल नहीं होता। वह घर प्रचुर धन धान्य से भरा रहता है। तुलसी स्तोत्र का पाठ करने वाले मनुष्य के हृदय में भगवान श्री विष्णु के प्रति अविचल भक्ति होती है और वैष्णवों से कभी वियोग नहीं होता। इतना ही नहीं, उसकी बुद्धि कभी भी अधर्म में प्रविष्ट नहीं होती। जो द्वादशी की रात्रि में जागरण करके तुलसी स्तोत्र का पाठ करता है, उसे करोड़ों तीर्थों के समान फल प्राप्त होता है। जय श्री हरि विष्णु। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी।
नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हर की पटरानी, ओम नमः शिवाय। श्री कृष्णा। अब आइए सुनते हैं भगवान विष्णु के वामन अवतार की कथा। भगवान विष्णु का वामन अवतार 5वां अवतार है जो त्रेता युग में हुआ। इस अवतार में भगवान विष्णु ने एक बौने ब्राह्मण का रूप धारण किया। यह अवतार असुर राज बलि के अहंकार को समाप्त करने और तीनों लोकों में धर्म की स्थापना करने के उद्देश्य से हुआ। दैत्यों के राजा बलि प्रहलाद के पुत्र और विरोचन के पुत्र थे। वे अत्यंत बलशाली, विद्वान और विष्णु भक्त थे। उन्होंने कठिन तपस्या और यज्ञों के माध्यम से देवलोक पर विजय प्राप्त कर ली। देवराज इंद्र सहित अन्य देवता पराजित होकर स्वर्ग से निष्कासित हो गए। असुर राज बलि की प्रसिद्धि और शक्ति निरंतर बढ़ रही थी। बलि ने महर्षि भृगु के वंशज शुक्राचार्य को अपना गुरु बनाया और उनके निर्देशन में एक विशाल अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया। इस यज्ञ के माध्यम से बलि तीनों लोकों पर अपना अधिकार करना चाहता था। देवता भयभीत होकर ब्रह्मा जी के साथ भगवान विष्णु के पास गए और असुरराज बलि के अत्याचार से रक्षा करने के लिए प्रार्थना की। भगवान विष्णु ने विश्वास दिलाया कि वे स्वयं वामन रूप में अवतार लेंगे और बलि का गर्भ चूर करेंगे। भगवान विष्णु ने अदिति के गर्भ से वामन रूप में अवतार लिया। वे एक छोटे बौने ब्राह्मण के रूप में प्रकट हुए, जिनके शरीर से तेजो में प्रकाश फैल रहा था। उनके हाथ में छत्र, कमंडल और यज्ञोपवीत था। वामन भगवान बलि के यज्ञ स्थल पर पहुँचे। बलि ने उनका आदर सत्कार किया और उन्हें दान देने का वचन दिया। वामन भगवान ने अत्यंत विनम्रता से कहा, हे राजन, मुझे बस 3 पद भूमि दान दे दीजिए, जिसमें मैं अपने चरण रख सकूं। बलि ने यह देखकर कि वामन केवल 3 पद भूमि मांग रहे हैं, हंसते हुए तुरंत वचन दे दिया। मगर गुरु शुक्राचार्य जी ने बलि को चेतावनी दी कि यह कोई साधारण ब्राह्मण नहीं, स्वयं भगवान विष्णु है। मगर बलि ने अपने वचन का पालन करने का निर्णय लिया। जैसे बलि ने दान का वचन दिया, वामन भगवान का आकार बढ़ने लगा। वे विशाल रूप धारण कर त्रिविक्रम बन गए। उन्होंने पहले पग में संपूर्ण पृथ्वी को मापा, दूसरे पग में आकाश को और तीसरा पग रखने के लिए कोई स्थान नहीं बचा। भगवान ने बलि से पूछा, अब मैं तीसरा पग कहाँ रखूं? बलि ने विनम्रता से अपना सिर झुका दिया और कहा, भगवान, तीसरा पग मेरे सिर पर रखिए। भगवान ने तीसरा पग बलि के सिर पर रखकर उसे पाताल लोक में भेज दिया, किंतु उसके दान और भक्ति से प्रसन्न होकर वरदान दिया कि वह पाताल लोक का राजा रहेगा और प्रत्येक युग में एक दिन के लिए धरती पर शासन करेगा, जिसे हम बलि प्रतिपदा कहते हैं। वामन अवतार हमें यह सिखाता है कि अहंकार कितना भी बड़ा क्यों ना हो, धर्म और विनम्रता के आगे झुकना ही पड़ता है। भगवान विष्णु ने बलि की परीक्षा ली, लेकिन उसकी दानशीलता और भक्ति से प्रसन्न होकर उसे अमरता का आशीर्वाद दिया। ये बहुत ही पुण्यमय है। तो प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की